अगर तुम थक गए तो याद रखना तुम थके हो, हारे नहीं। एग्ज़ाम्स आते हैं चले जाते हैं, लेकिन तुम्हारी लगन और तुम्हारी मेहनत हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। कभी कभी लगता है सिलेबस ख़त्म ही नहीं हो रहा है, दिमाग पूरा भर गया है, पर याद रखना यही वह वक्त होता है जब तुम्हें रुकना नहीं होता। यही वह वक्त होता है जब जीत कुछ ही कदमों की दूरी में होती है। जो कहते हैं ना कि मुझसे नहीं हो पाएगा, दरअसल वही ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं वो काम करने के लिए। उनके अंदर एक डर होता है कि कहीं वे असफल ना हो जाए, वो उस डर की वजह से आगे बढ़ जाते हैं। एक पेपर तुम्हारा फ्यूचर कभी डिसाइड नहीं करता, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड करता है। तुम मान लो अगर तुमने मन से हार लिया तो तुम सच में हार गए, लेकिन अगर तुमने मन से जीत लिया तो मेरा यकीन मानो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम अपने आज पे ध्यान दो। तुम आज सिर्फ एक पन्ने पढ़ो, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझो। तुम्हें 10-20 पन्ने नहीं पढ़ने, 10-20 कॉन्सेप्ट एक दिन में नहीं समझने, सिर्फ एक पन्ना, एक कॉन्सेप्ट एक दिन में। तुम धीरे धीरे बदलाव देखोगे। एक दिन तुम्हारा रिज़ल्ट में परिवर्तन आ जाएगा। तुम्हें खुद ब खुद दिख जाएगा कि वो एक एक दिन करने, कंसिस्टेंटली मेहनत करने का फल क्या होता है, उसका रिज़ल्ट क्या होता है। अच्छा, ये याद रखना, तुम आज क्या करते हो, तुम आज कितनी मेहनत करते हो, यही वो दिखाता है कि तुम्हारा कल क्या होने वाला है, तुम्हारा कल कितना ब्राइट होने वाला है। यू आर नॉट अलोन मेरे भाई। हर स्टूडेंट इस फेज़ से गुजरता है। डिफरेंस बस इतना है कि कुछ लोग रुक जाते हैं तो कुछ लोग निकल जाते हैं। मैं मानता हूँ एग्ज़ाम का प्रेशर रियल होता है। हर तरफ एक्सपेक्टेशंस, फैमिली, फ्रेंड्स, पेरेंट्स और सबसे ज़्यादा खुद से। कभी लगता है सिलेबस ख़त्म ही नहीं हो रहा है, कभी लगता है मैं ही पीछे रह गया हूँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है, लेकिन याद रखना स्ट्रेस होना गलत नहीं हो, उस स्ट्रेस की वजह से रुक जाना गलत होता है। उस स्ट्रेस की वजह से हार मान लेना गलत होता है। मेरे बैच का एक लड़का था अमन, क्लास का सबसे एवरेज स्टूडेंट, सबसे पीछे बैठता था, अकेले रहता था, कोई उसके दोस्त साथी यारी कोई नहीं थे। अकेले आता था, पढ़ता था, चला जाता था। उसके मार्क्स भी एवरेज आते थे। जब बोर्ड का एग्ज़ाम आया, जब बोर्ड का रिज़ल्ट आया, तो पता है उसने क्या किया? टॉप किया था उसने। हम सब सुनकर शॉक्ड हो गए थे कि वो टॉप कैसे कर सकता है। हम सब बात करने लगे एक दूसरे में कि ज़रूर चीटिंग किया होगा उसने। हम सब भागकर उसके पास गए। उसने पता है क्या कहा? उसने कहा कि मैं कंसिस्टेंटली मेहनत करता रहा, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करता रहा, उसके सिवा और कुछ नहीं किया, उसके सिवा कहीं और ध्यान नहीं दिया। कब मैं टॉप हो गया, कैसे इस लेवल तक आ गए, मुझे नहीं पता। पता है उसकी कंसिस्टेंट मेहनत ने उसे यहाँ तक लाकर खड़ा कर दिया। आज उसकी रिस्पेक्ट सारे क्लासमेट करते हैं, हम सब करते हैं। घर में उसकी इज़्ज़त है, क्लास में सबसे आगे बैठता है। ये सब बदलाव आ गए उसकी लाइफ में कि एक कंसिस्टेंट मेहनत करने से क्या हो जाता है। अमन ने कभी खुद भी नहीं सोचा होगा कि वो यहाँ तक आएगा, लेकिन उसकी कंसिस्टेंट मेहनत ने उसे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। एग्ज़ाम का नाम सुनते ही बहुतों का कॉन्फिडेंस हिल जाता है, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक बात बता दूँ, एग्ज़ाम्स आर नॉट द एंड, दे आर जस्ट वन स्टेप टुवर्ड्स योर ड्रीम्स। हर एग्ज़ाम एक चांस होता है, एक मौका होता है खुद को प्रूव करने का। अगर आप तैयारी करने से डर रहे हो तो याद रखना, फियर एंड्स वेयर प्रिपरेशन बिगिंस। तो चलो आज शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जहाँ सिर्फ जीत निकलती है। सक्सेस का 90% काम सिर्फ सोच से होता है। जैसा आप सोचते हो वैसे आप हो जाते हो। अगर आपने सोच कर रखा है कि मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा तो आप कर लोगे। अगर आपने ज़रा सा भी सोचा कि नहीं हो पाएगा मुझसे, तो शायद आप नहीं कर पाओगे। तो सारा खेल, सारा गेम माइंडसेट का है। माइंडसेट बनाता है विनर। हर दिन सुबह उठकर ये काम करो कि सुबह उठो, आईने के पास जाओ, कैमरा ऑन कर लो और कहो कि मैं हूँ विनर, मैं हूँ विजेता, मैं ये कर सकता हूँ। हर रोज़ करो, यही प्रैक्टिस हर रोज़ करना है आपको। मैं मानता हूँ दुनिया में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, हर तरफ फ़ोन, हर तरफ सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, लेकिन याद रखना जीतता वही है जो इस डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठता है। एक बात 3 महीने के लिए फोकस करके देख लो, शायद ज़िंदगी भर के लिए आराम होगा। जब तक मोबाइल की स्क्रीन तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट लगेगा, तब तक किताब के पन्ने तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होंगे। तो चूज़ वाइजली, फोकस इज़ योर रियल सुपर पावर, कंसिस्टेंसी इज़ द मेन गेम चेंजर। आप लगातार पढ़ाई करो, हर रोज़ ऑनेस्टली 2-3 घंटे पढ़ाई में निकालो। अब देखना धीरे धीरे वही कंसिस्टेंट मेहनत, वही पढ़ाई आपको कहाँ से कहाँ लेकर खड़ा कर देगी। इस डिसिप्लिन को बनाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन याद रखना जब मन ना करे तब भी आपको पढ़ाई करनी है। मेक अ टाइम टेबल एंड फॉलो देम। कभी किसी स्टूडेंट से अपने आप को कंपेयर मत करना। हर कोई
अलग होता है, हर कोई पढ़ने का तरीका सबका अलग होता है, हर किसी की रूटीन अलग होती है, हर किसी का लाइफ स्टाइल अलग होता है। कोई 2 घंटे पढ़ता है, कोई 10 घंटे पढ़ता है, कोई 2 घंटे पढ़ के टॉप कर जाता है, कोई 10 घंटे पढ़ के भी फेल हो जाता है कभी कभी, ऐसा भी स्टूडेंट देखा गया है। तो उसके रिवाइज़ करने का तरीका अलग है, वो रिवाइज़ कुछ घंटों में कर लेगा, आपको शायद ज़्यादा वक्त लगेगा। उससे कभी कंपेयर खुद को मत करना, अपने मेहनत पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ। कंपैरिजन से सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बढ़ता है, ग्रोथ नहीं। तो आपको सिर्फ खुद से कम्पीट करना है, किसी और से नहीं। अगर किसी टेस्ट में आपके नंबर कम आते हैं तो याद रखना, ये फेलियर नहीं, फीडबैक है। हर गलती एक मौका देती है आपको सुधरने का, हर गलती आपको एक मौका देती है आगे बढ़ने का। हमेशा याद रहे, फेलियर इज़ द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। डेली छोटी छोटी विक्ट्रीज सेलिब्रेट करो। अगर आपने एक चैप्टर अच्छे से रिवाइज़ कर लिया, अच्छी बात है। अगर आपने 5 मॉक टेस्ट दे दिए, ग्रेट। हर एक छोटी छोटी विक्ट्रीज़ को आपको सेलिब्रेट करना है, खुश हो जाना है कि हाँ मैं कर रहा हूँ, कर तो रहा हूँ ना, ऐसे ही तो बैठा हुआ नहीं हूँ, वक्त ज़ाया तो नहीं कर रहा। जब आप प्रोग्रेस फील करते हो ना, तो मोटिवेशन आपको अंदर से आती है, आप खुद अंदर से मोटिवेट हो जाते हो और उसको पढ़ने में भी मज़ा आता है। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, टाइम कभी वेस्ट मत करो। अगर आपने आज 2-3 घंटे एक्स्ट्रा दे दिए तो कल को आने वाले 2-3 साल आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। इस बात का हमेशा याद रखना, ध्यान रखना इस बात का। हर टॉपर टाइम का वैल्यू किया है, टॉपर ने कभी अपने वक्त को ज़ाया नहीं किया। आज आप अपने आप से पूछो कि आप अभी इस वक्त क्या कर रहे हो। क्या मोबाइल की स्क्रीन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, या पढ़ाई करना ज़रूरी है? तो टाइम का वैल्यू समझो, टाइम को ऐसे ही मत गंवाओ। टॉपर वही बनता है जो वक्त को समझता है और उस वक्त को यूटिलाइज़ करता है, उस वक्त का सही इस्तेमाल करता है। आप भी सही इस्तेमाल करो, वक्त को ज़ाया ना होने दो। पढ़ो 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 पढ़ो। तो चलो यहीं तक आज बात हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।